पांडे जी, जब वैश्विक युद्ध की स्थिति बनी हुई है जी तब आप फिलिस्तीन जा रहे हैं और फिलिस्तीन के नाम पर पूरे देश में क्या हो रहा है वो आप समझ ही रहे हैं। जी। देखिए, ऐसा है कि फिलिस्तीन के लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व की। जी 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव पारित हुआ उसके अनुसार दो देश बनने थे, फिलिस्तीन और इजराइल। इजराइल तो बन गया लेकिन फ़िलिस्तीन आज तक नहीं बना, मतलब उसको मान्यता नहीं दी संयुक्त राष्ट्र में। हम तो मान्यता देते हैं, फ़िलिस्तीन का बाकायदा राजदूत बैठता है दिल्ली में, लेकिन उसको जो मान्यता एक देश के रूप में मिलनी चाहिए, उसकी सरकार हो, वो मान्यता वहाँ पे जो सरकार चलाता है संगठन हमास, जिसने बाकायदा 2006 में चुनाव जीत के वहाँ पे सरकार बनाई, उसकी सरकार तो पूरे फ़िलिस्तीन में बननी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ वो गाज़ा में बना पाया क्योंकि वेस्ट बैंक में इजराइल और अमेरिका ने एक महमूद अब्बास का संगठन जो है पैलेस्टाइन अथॉरिटी, उसकी सरकार बनवाई जो उनके इशारों पे चलते हैं। तो उसको अमेरिका और इजराइल कहते हैं आतंकवादी संगठन जो चुनाव जीत के सरकार चलाता है। और उसके नेता की स्थिति उस समय 2010-11 में ये थी जब मैं गया था कि वो गज़ा में रह नहीं सकता था, वो कतर में या कहीं और रहता था क्योंकि उसकी जान को खतरा था। उसके 2 बार उसके ऊपर प्रयास हुए जानलेवा हमले। तो एक पूरी आबादी है गज़ा में, करीब 23 लाख लोग थे जब 2023 में 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया इजराइल पर और कुछ बंधक बनाए। अब इतना बड़ा हल्ला हुआ कि देखिए हमास ने हमला कर दिया इजराइल पे और बंधक बना लिए और 1000-1200 लोग मार दिए, लेकिन कोई ये बात नहीं करता है कि इजराइल की जेलों में उस समय करीब 10,000 और इस समय करीब 20,000 फिलिस्तीनी बंद हैं। तो क्या ये बंधक नहीं है? और आप देखिए जब जब ये 250 में से बंधक छोड़े गए हैं, कभी 20, कभी 30, कभी 40, तो उधर से सैकड़ों फिलिस्तीनी छूटते हैं इजराइल की जेलों से। तो